लड़की ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने मैथ्स एग्जाम को छोड़ दिया और एग्जामिनर को खाली पेपर दे दिया, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने पूरे दिल से एग्जाम के हर सवाल का जवाब दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एग्जामिनर ने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा दिया। असल में उसकी छोटी बहन ने उसकी आंसर शीट कॉपी की थी, लेकिन सारे क्लासमेट्स बहन के साइड में थे। यहाँ तक कि उसके पापा ने भी उस पर भरोसा नहीं किया और उसे सजा दी। लड़की समझ ही नहीं पाई कि उसकी बहन ने उसके जवाब कैसे कॉपी कर लिए। शायद ऊपर वाला उसकी हालत पर तरस खा गया, क्योंकि जैसे ही उसने सुना कि एग्जाम शुरू होने वाला है, उसे एहसास हुआ कि वो उसी दिन पर वापस आ गई है। उसी टाइम उसके पापा ने उसे बोला कि एग्जाम में अपनी बहन को सपोर्ट करे, लेकिन अब लड़की को अपनी बहन की असली सच्चाई पता चल चुकी थी। बहन की फेकनेस देखकर उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। जैसे ही ये हुआ, पूरी फैमिली ने लड़की को ब्लेम किया, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो अब अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ रही है। उसकी बहन ड्रामा करने लगी और उसे मनाने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन लड़की ने उसे वार्न किया कि अगर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे एग्जाम से ही बाहर कर देगी। उसका भाई भी उसे इंसल्ट करने लगा और बोला कि उसे इस एग्जाम में होने का कोई हक नहीं है, लेकिन उसकी बहन डर गई और लड़की को रोकने की कोशिश करने लगी। लड़की को उसका ये अजीब सा रिएक्शन देखकर समझ आ गया कि बहन ने पिछली बार चीटिंग करके ही जीत हासिल की थी। लड़की ने ठान लिया कि वो अब अपनी बहन से बदला जरूर लेगी। जब ऑफिशियल कंपटीशन शुरू हुआ तो पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड था, पेपर ए और पेपर बी। अपनी बहन को कॉपी करने से रोकने के लिए लड़की ने जानबूझकर अपनी बहन से अलग पेपर सिलेक्ट किया और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक यूनिक तरीका निकाला। लेकिन जैसे ही उसने ये किया, उसकी बहन ने भी वही पेपर सिलेक्ट कर लिया और लड़की की सॉल्विंग मेथड को सबके सामने एक्सप्लेन कर दिया। लड़की एकदम हैरान रह गई। अपनी बहन को खुश होते देख वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी बहन को उसकी सॉल्विंग मेथड कैसे पता चली। लड़की पूरी तरह से परेशान थी कि अब चीटिंग से कैसे बचा जाए। उसे लगा कि शायद वो अपनी किस्मत से भाग सके, इसलिए उसने सोच लिया कि वो खाली पेपर ही सबमिट करेगी। सब लोग शॉक में थे, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब उसने देखा कि उसकी बहन पैनिक कर रही है और सवालों का जवाब नहीं दे पा रही, तो उसे थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिली। डर के मारे कि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, बहन ने टॉयलेट जाने का बहाना बना लिया। एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। लड़की ने सोचा अब तो बहन कॉपी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने जवाब लिखने लगी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सब कुछ सही लिखा है, उसकी बहन ने भी अपनी शीट जमा कर दी। लड़की फिर से हैरान रह गई। बहन ने कहा कि वो तो पहले ही वापस आ गई थी। एग्जामिनर ने जब उसकी शीट देखी तो वो इंप्रेस हो गया और सारे क्लासमेट्स भी बहन की तारीफ करने लगे। लड़की को लगा कि वो फिर से उस गलत इल्जाम से नहीं बच पाएगी। बहन ने लड़की को उकसाया कि वो भी अपनी शीट सबमिट करे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और कहा कि उसने गलती की है, उसे ठीक करनी है। बहन बहुत नर्वस हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की अपनी शीट क्यों नहीं दे रही। क्लासमेट्स भी सोचने लगे कि लड़की ने क्या गलती की है, लेकिन बहन ने बात टाल दी और कहा कि उसे भी अपनी मिस्टेक्स चेक करनी है। एग्जाम के खत्म होने में अब बस 3 मिनट बचे थे और बहन बहुत एंग्शियस हो चुकी थी। लड़की, जिसने अब तक कुछ खास नहीं लिखा था, सोच रही थी कि अब तो बहन के पास कॉपी करने का टाइम ही नहीं बचा। लेकिन बहन अपने आप पर कॉन्फिडेंट थी। वो बोली कि वो तो कभी भी अपनी आंसर्स ठीक कर सकती है, चाहे कितना भी टाइम बचा हो। जैसे ही लड़की ने लिखना बंद किया, बहन दौड़ के अपनी शीट जमा करने चली गई। एग्जामिनर ने लड़की की तारीफ की। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया। तभी बहन ने लड़की की शीट ले ली और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी कॉपी की है।